डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 में कॉम्बिनेशन टॉपिक चलेगा। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन से पहले आपको परमुटेशन रिपीट करा दूं। अभी आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया। कॉम्बिनेशन से पहले परमुटेशन चला, उसके बाद कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो परमुटेशन पी एन आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे हमने इसको तैयार किया हुआ है? अपर वैल्यू फैक्टोरियल ओवर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल। अब हम आ रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पहला डिनोट करेंगे हम इसको सी, ये ऊपर एन आएगा, आर आएगा, मीन उसको अगर हम पी एन आर पढ़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन को सी एन आर पढ़ेंगे। इसमें भी वही चीज उतने तक तो है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल। इजाफी चीज है इसमें आर फैक्टोरियल, अपर वैल्यू का फैक्टोरियल ओवर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल और फिर लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन 5 3, तो कैसे आएगा? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। इसमें इजाफी चीज आ गई आर फैक्टोरियल। आप मैथमेटिशियन है, आप लोगों ने मैथ ली हुई है, 10th में आप लोगों ने मैथ पढ़ी हुई है। मुझे ये बताएं, इसका भी कोई आंसर आएगा? कॉम्बिनेशन का भी कोई आंसर आएगा? परमुटेशन की वैल्यू या परमुटेशन का आंसर ग्रेटर होगा या कॉम्बिनेशन का ग्रेटर होगा? कॉम्बिनेशन का ग्रेटर होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में इजाफी चीज है। गलत। परमुटेशन में इसी दो का ले रहे हैं, 5 3 का। इसमें आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। उसमें 3 फैक्टोरियल अगेन है, 3 है या 2 है या 1 है, कम से कम कभी कभी इक्वल भी आ सकते हैं। लेकिन ये 3 फैक्टोरियल जो इजाफी है, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अगर इस वैल्यू का आंसर 15 आता है तो इसका भी 15 आएगा, तो ये तो मजीद 15 पर डिवाइड हो जाएगी। इसको देखो ना, आप देख रहे हो कि आर ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा चीज डिवाइड हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑलवेज लेस देन परमुटेशन। सी एन आर लेस होगी परमुटेशन से एन आर से, क्योंकि परमुटेशन में यहां तक हम रुक जाते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में इसको हम मजीद डिवाइड कर देते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में आएगा और आप लोग लिख कर आ जाएंगे कि परमुटेशन लेस है, तो बड़े खुश होकर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब हम इस कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट हमें जो है एन की वैल्यू कह रहा है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और इस जैसे कई पार्ट्स अब इसके एग्जांपल्स में हैं। कॉम्बिनेशन है, n है, 2 है और इधर आपका क्या 36। ओके, कल तक हमने परमुटेशन पर किया, आज हम कॉम्बिनेशन पर कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर। सवाल में क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n या फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 होल फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 36। n को हम एक्सपेंड करेंगे n माइनस 2 तक, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ताकि ये कैंसिल हो, ओवर n माइनस 2 होल फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दें 2 डॉट 1 36। आफ्टर कैंसिलेशन यहां बच गया n इंटू n माइनस 1 और ये 2 फैक्टोरियल जो 2 आया था इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 36 मल्टीप्लाई 2, तो ये हुआ n इंटू n माइनस 1। 36 और 2 मिलकर 72 होता है बेटा। अब ये 72 हुआ, ठीक है, वो आपके जहन में मेथड आ गया कि आप n स्क्वायर माइनस n 1 n और माइनस का 72 इधर होगा, फिर फैक्टराइजेशन 9 8 ही होगा। लेकिन कल जो मैंने आप लोगों को वो आइडिया बताया कि ये दो हैं, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक बड़ी वैल्यू है, एक उससे एक अदद छोटी है, तो इसको भी ऐसे दो इंटीजर की मल्टीप्लाई में लिखें जो आपस में एक दूसरे के आगे पीछे हों। क्या होगा? 9 8 72, 9.8 मल्टीप्लाई 8
अब क्या लिखेंगे हम? बाई कंपेयरिंग वी गेट n 9 के इक्वल आ जाएगा और आंसर आ गया। एंड सेकंड n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, सेकंड वैल्यू सेकंड के, तो n तो 9 आ गया, ये भी 9 ही आएगा। 8 प्लस 1 विच कम्स n इज इक्वल टू 9, हेंस n इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर। फैक्टराइजेशन का यही आएगा, फैक्टराइजेशन से भी यही आएगा। नेगेटिव है सर, एक वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। एक और पार्ट कर लेते हैं, होता है आप लोग बैठो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन n प्लस 1 4 और 6 कॉम्बिनेशन n माइनस 1 2। कॉम्बिनेशन को ओपन करना है। n इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन है n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल। आप मेरे साथ हैं? n प्लस 1 माइनस 4 होल का फैक्टर, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, और फिर 4 का फैक्टोरियल। एंड हियर 6 आउट ऑफ द ब्रैकेट n माइनस 1 होल फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। और भूलना नहीं है ये कॉम्बिनेशन है 2 का फैक्टोरियल भी। ये होने के बाद आप n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल ओवर 1 से 4 गया n माइनस 3 होल का फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। एंड हेयर 6 इंटू, सिर्फ इस स्टेप में मैं ये वाला अंदर वाला क्लियर कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, आपको डबल ट्रिपल माइंड नहीं कर रहा। माइनस 2 माइनस 1 ये भी n माइनस 3 होल का फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। राइट बॉयज? n प्लस 1 बड़ा है, इस तक ना खोले। ये n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल दोनों के नीचे से हमने उठा लिया। ये n प्लस 1 बड़ा है, इसको n माइनस 1 तक एक्सपेंड करें। ये 4 बड़ा है, इसको 2 तक एक्सपेंड करें। n प्लस 1 खुद, फिर n, फिर n माइनस 1। बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, n प्लस 1 फिर n माइनस 1 डायरेक्ट लिख लें। नो, ये आपकी बड़ी मिस्टेक है, गलती है। 4 को 4 डॉट 3 डॉट 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 होल का फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल। n माइनस 1 के साथ फैक्टोरियल विद फैक्टोरियल ये भी कैंसल, 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल भी कैंसल। n प्लस 1 बचा बड़ी वैल्यू इंटू n बची 4 3 12 और 12 उधर जाकर 6 से मल्टीप्लाई। अब ये n प्लस 1 12 के बराबर, n 6 के बराबर 9। हाँ, इनका टोटल कर ले। n प्लस 1 स्केयर ना करें, वही कंपेयरिंग करें 72 और फिर वही बात n प्लस 1 इंटू n 72 मीन्स 9 क्रॉस 8 2 हैं। यस सर। बाई कंपेयरिंग n प्लस 1 किसके बराबर 9 के, n किसके बराबर 8 के, तो n इक्वल टू 8 आ गया। अगर इधर से निकालेंगे मान लो माइनस 1 तो वो भी 8 आएगा। सो ये आप लोगों के दो इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन शुरू हो गया।